नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी भी समाज की या जो हमारे बच्चे हैं जो परिवार की कल्पना करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और टॉपिक है कि आजकल का जो युवा है वो इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है, वो इतना गुस्सैल, इतना अड़ियल बोल सकते हैं, या फिर इतना असंवेदनशील बोल सकते हैं इसके लिए, या फिर इतना असहनशील कैसे हो रहा है ना। और ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखा ना आपने, बहुत सी घटनाएं हम लोग सुन लेते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, कि उनका बच्चा ऐसा, कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, हम किसी बात को रोक टोक हमको उल्टा डांट देता है ना। तो मैं बात करूँगा, अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया था, न्यूज़ थी वो एक्चुअली में, पेपर कटिंग थी, कि अभी मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है ना। और घटना ये है कि किसी बच्चे ने टीचर, फीमेल टीचर थी, उनको आग लगा दी पेट्रोल डालकर। एक तो ये घटना है। अब वजह क्या थी? वजह तो थी उसमें कि टीचर ने उसको रोक टोक कर दिया। उससे पहले घटना थी हरियाणा की, देखा होगा हम लोगों ने, हरियाणा में एक 12वीं क्लास का शायद आई थिंक वो स्टूडेंट था, तो उसके टीचर ने केवल उसके बाल को लेकर टोक दिया। तो वो अगले दिन स्कूल आता है और तमंचा कट्टा लेके आता है, साथ में दो दोस्त लाता है और टीचर को ऑन द स्पॉट गोली मार देता है। और ऐसी सैकड़ों घटना हैं। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी पिछले 6 महीनों में, 2025 में, जैसी सैकड़ों घटनाएं पूरे भारत देश में निकली हैं। तो ये बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। और आई थिंक मेरे हिसाब से इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, ना तो कोई इस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार है और ना कोई बात करना चाहता है ना। पेरेंट भी परेशान है, बट वो भी अपनी जो व्यथा है, जो दर्द है, किससे कहें, वो क्या कहें, और जो समाज पीड़ित है वो भी कुछ नहीं कहने वाला है ना। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये अपने आप से भी आपसे कि ये घटना हो क्यों रही है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि कोई ना कोई काम होता है, हम कोई कृत्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह और एक रीज़न होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, और मैंने कई जो मेरे गुरुजन हैं या जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है या थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने उनसे बात की और कुछ मैंने गूगल को सर्च किया, कुछ मैंने बुक्स पढ़ी, तो उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आई। तो सबसे पहले जो निकल के आया ना, वो उसमें जो मैंने कहीं गूगल से ही सर्च किया था, सबसे पहले जो घटना उसमें जो रीज़न दिया था, वो रीज़न ये था कि आजकल बच्चों के सामने क्या देखा है, मतलब सिंपल सा कि बच्चों के सामने परोसा किया जा रहा है। मेरा सेंस यहाँ पे ये है कि बच्चे आजकल देखा ना कि हम लोगों ने स्क्रीन टाइम बहुत बच्चे स्पेंड करते हैं स्क्रीन पर। मोबाइल भी हो गया, मोबाइल पे वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत कुछ भी है। तो वहाँ पर हमने देखा ना, और साथ में वो जो बच्चा होता है ना, ये एक साइकोलॉजी होती है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ जो देखते हैं फिर वही चीज़ को फॉलो करते हैं। अब सही गलत क्या है वो नहीं मालूम। हमने कभी छोटे बच्चे बहुत सारे देखे ना, तो अगर कोई भी चीज़, हम कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे मैंने एक जगह देखा था ना, एक छोटा बच्चा था, आई थिंक वो 3.5 साल का, ऐसी मैंने पेरेंट्स से बात की, 3.5 का बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स तम्बाकू खाते थे। तो वो बच्चा वो तम्बाकू के लिए जिद करता है, जबकि पापा उनके लिए चॉकलेट दे रहे हैं, महंगी महंगी बिस्किट टॉफ़ियाँ दे रहे हैं। तो पेरेंट्स मेरे पास आए, तो मैंने बात की कि सर ये बड़ी सच्ची समस्या, हम क्या करें। और उसकी मदर की समस्या थी, और पिताजी इतने हैबिचुअल थे कि वो तम्बाकू छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बोलते ना कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड, अगर कोई बुरी आदत लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। तो देखा होगा हम लोगों ने एग्जांपल देखे समाज में ना, कोई इंसान है, कोई शराबी है, जुआ खेलता, कुछ भी है ना, बहुत से एग्जांपल ऐसे हैं कि उसने जुआ में खेत बेच दिया, ज़मीन बेच दी, बीवी के जेवर बेच दिए। बैड हैबिट्स है। क्या ये सुना है कि उसने शराब छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया? नहीं ना। तो मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को जो देखते हैं फिर वही फॉलो करते हैं। अब उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सही गलत क्या, उन्हें नॉलेज नहीं है। तो पहला ये है कि बच्चों के सामने जो भी सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आ रहा है वो हर चीज़ उनके लायक नहीं है। तो पहली वजह मेरे हिसाब से जो भी है, जो वो सोशल मीडिया है, जो भी यूट्यूब, टीवी, व्हाट्सअप, इंस्टा पर जो भी देख रहे हैं, वो वहाँ पर जो चीज़ देखी जा रही है वही फॉलो कर रहा है। दूसरा जो मेरी समस्या है, दूसरा चीज़ ये क्या है कि आजकल पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग है, एक बॉन्ड जो टूट गया है बच्चे। पहली बात वजह क्या है कि एक तो होगी न्यूक्लियर फैमिलीज़। पहले हम लोग भी बड़े हुए हैं कि घर में दादाजी हैं, दादी हैं, बड़े ताऊ हैं, ताई हैं, चाचा जी हैं, सब एक साथ थे, तो लोगों पर, बच्चे पर ध्यान रखने में फ़र्क ईजी होता था कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। तो बहुत लोग रोकने टोकने वाले थे। आजकल क्या है कि पापा हैं, मम्मी हैं, बच्चा है, बच्चा घर में वो भी सिंगल चाइल्ड है, मैक्सिमम 2 बच्चे मान लीजिए। और उसमें भी क्या है कि मम्मी भी काम पे जा रही है, पापा भी काम पे जा रहे हैं। पापा सुबह निकल रहे हैं 7 बजे, रात को 8 बजे आ रहे हैं, मम्मी निकली 9 बजे, वो भी शाम को 6 बजे आ रही है। उस बीच बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि पेरेंट्स बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे।
भाई वो भी इंसान है, हम खुद बड़े, हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो कुछ भी घटना हो रही है, जो कुछ भी हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, कहीं हम शेयर करें, किसी से बोलें। जब हम बड़े चाहते हैं तो वो तो छोटे बच्चे हैं भाई, वो तो दिन में 20 लोगों से मिला, क्लास में पेन गिर गया, बहुत सी बातें होती है कि यार रास्ते में उसने चोर देख लिया, कुत्ता देख लिया, ऐसी गाड़ी थी, बच्चे के अंदर थॉट आ रहे हैं भाई। ऐसा बोलते हैं कि बच्चे, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा अंबार है थॉट्स का, विचारों का। और छोटे बच्चे जब तक तो कोई बात ना बोल लो, उन्हें चैन नहीं पड़ता है। तो एक वजह ये है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे से बातें नहीं कर पा रहे। अब सिंपल सी बात है, बच्चे से बात नहीं कर पा तो बच्चा क्या है कि वो अपनी बात, मन की बात किसी से कहना चाह रहा है, अब नहीं कह पा रहा है, उसके पास टाइम है, कहना चाह रहा है, बट पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो टाइम दे नहीं पा रहे, तो बच्चा अपना टाइम टीवी पे स्पेंड कर रहा है। टीवी पे देखते तो कुछ ऐसी चीज़ आती है कि जहाँ बच्चे का ध्यान कीजिए तो सामने नया चीज़ है, वो कोई सीरियल है, कोई वीडियो है, कुछ भी, इसमें बहुत हिंसक चीज़ें हो रही हैं। उसमें कोई सुपरमैन आ गया, कोई सुपर हीरो आ गया जो उल्टे सीधे ऐड भी कर रहा है, देखा खुलेआम आपके, तम्बाकू गुटखा हो गया, सिगरेट्स के खुलेआम ऐड्स होते हैं। अब बच्चा देख रहा है भाई ये तो मेरा सुपर हीरो है, ये चीज़ खा रहा है तो मैं क्यों नहीं खाता हूँ, ये वाली बात। दूसरी बात क्या है कि अब भाई ऐसे आपका बच्चा है, दूसरे का बच्चा हो सकता है पड़ोसी, वो भी इस चीज़ से परेशान है, उसके पेरेंट्स भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तब ये बच्चे जब घर के बाहर मिलते हैं तो ये अपनी बातें शेयर करते हैं। अब शेयर क्या करते हैं कि भाई छोटे बच्चे वो क्या बात शेयर करेंगे, है ना। तो अब होता क्या है, इस चक्कर में बच्चे के अंदर जो थॉट है वो निकल नहीं पाते हैं। फिर अगर जब पेरेंट्स कुछ कहना भी चाहते हैं, या वैसे तो आप बात कर नहीं रहे हो उनसे, जब भी टाइम मिला आप किताब लेके आओ, बुक लेके आओ कि तुम्हारी ये सिखाते, तुम ऐसे नहीं करते, ऐसे खाना खाते हो, कपड़े ऐसे पहनते हो, बच्चा मेरा परेशान है कि भाई मेरे अंदर 100 बातें हैं, तुम वो तो सुन नहीं रहे हो, तुम जब भी बोलते हो मुझे उल्टा ब्लेम करते हो। तो एक ये भी एक टेंडेंसी है कि पेरेंट्स क्या है कि बच्चे की मन की बात तो सुन नहीं पा रहे, अपनी बात थोपते जा रहे हो उन पर। जब भी उससे बात करेंगे वो कभी पढ़ाई को लेकर बात करेंगे, कभी कि तुम ऐसे हो, कि उनका बेटा ऐसा था, कि उनका फ़ोन आया था, उनका बेटी इतने मार्क्स, तुम्हारे नंबर ऐसे आए, ये सारी बात होती है। अब बच्चा यहाँ से ज़िद्दी हो जाता है, उसे पता है कि मेरे मन की बात, मेरे मन में क्या चल रहा है ना, मेरे मन में क्या है वो तो कोई सुनेगा नहीं, मैं कितना भी कुछ कर लूँ पेरेंट्स मुझको उल्टा ब्लेम करेंगे। यही चीज़ स्कूल्स में भी हो रही है। कोई बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या कोई वजह है तो टीचर उसको भी नहीं समझता, टीचर उस तह तक, ग्रेविटी तक जाता ही नहीं है कि भाई ये बच्चा है, क्यों, वजह क्या है इसकी। हो सकता है वो वही दिक्कत है कि पेरेंट्स घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, पेरेंट्स घर पर नहीं सुन, बच्चा इस चीज़ में डिप्रेशन में जा रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, उसे पता है कि यहाँ टीचर से भी बात करो, टीचर भी बात नहीं सुनेगा मेरी, टीचर उल्टा ब्लेम करेगा, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, वजह क्या है उसकी। तो एक तो ये जो गैप है, जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो रही है पेरेंट्स और टीचर्स की बच्चे के साथ में। वो उसकी एक्चुअल कंडीशन, जो उसका जो मेंटल जो स्टेट है, हेल्थ है, उस पर कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है, ना जान पा रहे, है ना। और दो तो पहला बताया मैंने आपका जो स्क्रीनिंग है ना, और दूसरा हमारा ये हो गया। ये जो मेरे हिसाब से दो मेन प्रॉब्लम है, चक्कर में ये सारी चीज़ हो रही है। अब आते हैं कि सर कि भैया कि वजह, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा हो रहा है, सॉल्यूशन भी कुछ होगा। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन इसका यही है कि पहले हमें जो पेरेंट्स हैं, जो मेरा अपना एक एडवाइस है कि जो पेरेंट्स हैं कि भाई बच्चों के लिए आप किस लिए बाहर जा रहे हो, मम्मी वर्किंग हैं, पापा वर्किंग है, वो किस लिए कर रहे हो, बच्चे के लिए कर रहे हो। तो आप बच्चे के लिए थोड़ा सा, चाहे 1 घंटा जल्दी ऑफिस से आ जाओ, बच्चे के लिए टाइम दो। क्योंकि जब बच्चा अगर आपका इस दूसरे गलत ट्रैक पर चला गया, फिर वही कहानी सुनने में लाएंगे कि बच्चे ने माँ का मर्डर कर दिया, कि माँ ने एक्टिवा की चाबी नहीं दी थी, है ना, कि बाप को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में आग लगा दी, कि है ना, क्यों, कि पापा ने उसके लिए बर्थडे पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए थे। ऐसी भी घटना सुनने में आती हैं। तो अगर हमें बच्चा ऐसा बनाना है तो फिर तो कोई, मतलब मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें ऐसा नहीं बनाना तो थोड़ा हमको अपना काम से ब्रेक तो नहीं लेना, थोड़ा सा काम पे ध्यान दीजिए जितना ज़रूरी है, बट बच्चे पे भी, क्योंकि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी स्किल्स दे देंगे, अच्छा उसके अंदर जो कल्चर दे देंगे, तो बच्चा बहुत कुछ कर लेगा। और हम लोग देखते भी हैं, जैसे बहुत से समाज में एग्जाम्पल्स हैं, आपके आसपास में, हमारे रिलेशन में भी, रिश्तेदारी सबके होते हैं, है ना, कि उसका बच्चा बड़ा बेकार है, गलत रास्ते पर है। सुनते हैं कि पिताजी ने महल खड़ी कर दिए, गाड़ियों की लाइन लगा दी, बहुत बैंक बैलेंस था करोड़ों रुपए, लेकिन बच्चे ने सब बर्बाद कर दिया, आज सड़क पे आ गया। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। वजह क्या थी? वजह वही थी, बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए। और ऐसे बहुत से समाज में एग्जाम्पल हमारे आसपास के, ऐसे बहुत से बच्चे की जिसके घर पे खाने के लिए खाना नहीं था, और ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे, और सर पे छत नहीं थी। वो बच्चे लाइफ में बहुत सक्सेस हैं, तो उसने ज़िंदगी बना दी, फैमिली की पीढ़ियाँ बना दी, हम सुनने में आता है। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। संस्कार बच्चे के साथ में बैठना पड़ेगा, उसकी समस्या क्या है, बच्चा गुस्सैल क्यों हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, उस रास्ते पे क्यों जा रहा है, हमारी क्यों नहीं सुनना है, उसके लिए पहले हमें बच्चों की सुननी पड़ेगी।
कि इसके पीछे वजह क्या है। और वजह कुछ भी हो सकती है। वजह वो इसका अकेलापन हो सकता है, जो बच्चा चाहता है बात नहीं कह पा रहा, या वजह ये हो सकती है कि वो टीवी पर, स्क्रीन पर यार दोस्त सोसाइटी में कहाँ बैठ रहा है, वहाँ क्या सीख रहा है। घर के बाहर निकल रहा है तो उसकी संगति कैसी है, घर के अंदर कमरे में टीवी पे क्या देख रहा है, हाथ में मोबाइल है, टैब पे क्या चीज़ देख रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको रिसीव करते हैं, फिर उनके पीछे भागते हैं उनको रिसीव करने के लिए। ये साइकोलॉजी में थोड़ा सा बताते हैं ऐसा कि छोटे बच्चे जो चीज़ देखते हैं फिर वो उसके पीछे भागते हैं कि मुझे मिल जाए, और जब तक नहीं मिलेगी जिद करते हैं, रोते हैं। हम कभी कभी जाते हैं, हम भी छोटे थे और देखते भी है ना, कोई बच्चे से हम लोग बच्चे को गए मार्केट लेकर, वहाँ उसने कुछ भी देख लिया, चाहे वो चीज़ की कीमत 2 रुपये है लेकिन उसको वही चाहिए, अगर उसके मन में ठान लिया, चाहे वो उस 2 के चक्कर में 20 की हम दिला रहे हैं 20 रुपये की चीज़, लेकिन वो नहीं, क्योंकि बच्चे उन्हें नहीं मालूम। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर कि हमको सही क्या है गलत क्या है वो समझाना, बताना। तो ये है ना, तो हमको पहला उनका जो ट्रैक, जो उसका जो स्क्रीन टाइम है, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। वहाँ फ़िल्टर लगाना पड़ेगा कि बेटा ये चीज़ आपके देखने लायक नहीं है, ये चीज़ देखने लायक है, तो बताना पड़ेगा। और वो चीज़ ये मैंने बोल दिया जल्दी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और पहली बात जो थी कि पेरेंट्स को साथ लेके बैठना पड़ेगा। बच्चे गुस्सा क्यों है, चिड़चिड़ क्यों बन गया है, वो इतना नखरे वाला क्यों है, हमारी क्यों नहीं सुनना है, वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी। जब चीज़ है ना वक्त लगता है, तो वही है। अगर ऐसा हम करेंगे, और सिंपल सी बात है, करना क्यों है, मतलब देखो बच्चा हमारा है, समाज हमारा है, लोग हमारे हैं। और सिंपल सी बात है क्या है कि हम सोचते क्या है बच्चे के बारे में, बच्चा कैसा बनाना है वो हमें डिसाइड करना है। बच्चा हमारा अच्छा बनाना है तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है जो कर लेगा, ऐसे लोग भी समाज में हैं कि ज़िंदगी इसकी हमारी कट गई, वो काट लेगा, तो फिर मैं क्या, मेरे जैसे 100 लोग भी या सब कहें तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा कोई चाहता नहीं है कि भाई हमारा बच्चा या हमारी जो फैमिली में कोई मेम्बर ऐसा हो, हमारा सनास, क्योंकि भाई ये जो लोग मिलकर समाज बनेगा, समाज में हम सबको रहना है। तो समाज में अगर 2 लोग भी ऐसे हैं हमारे घर में, तो खतरा है सभी के लिए, पता नहीं वो कब गुस्से में क्या कर जाए। तो ऐसी घटनाएं, बहुत घटनाएं ऐसी सुनने में दिन में आ रही हैं, तो थोड़ी डर भी लगता है भाई कि पता नहीं बच्चा, और हम तो इस फील्ड में हैं, पता नहीं किस बच्चे के मन में क्या चीज़ चल रहा है, क्या वो बोल रहे। और ऐसी जब भी अब मीटिंग्स होती हैं हम लोग की, तो हम वहाँ भी डिस्कस करते हैं कि आजकल माहौल कैसा क्या हो गया है कि बच्चे से कुछ बोल भी नहीं सकते। पेरेंट्स से भी हमारी बात होती है 1 to 1, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर क्या करें, हम खुद परेशान हैं, हम खुद दुखी हो रहे हैं, हम कुछ कहें तो बच्चा मरने की धमकी देता है। और ऐसे हादसे हो भी जाते हैं। अभी लास्ट ईयर की बात थी, सिटी में एक बड़ा फेमस स्कूल था, वहाँ 8वीं क्लास का बच्चा था, तो माँ ने घर पे कुछ कह दिया होगा और टीचर ने क्लास में कुछ डांट दिया, तो बच्चे ने 2nd फ्लोर से जंप लगा दिया, उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो वजह ज़रूरी है जानना, क्योंकि कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसकी एक वजह होती है। और जब तक वजह को नहीं जानेंगे, जैसे बीमारी होती है ना, बीमारी का ट्रीटमेंट करना है तो पहले भाई उसके हमें लक्षण जानने पड़ेंगे, बीमारी क्या है। ऐसे नहीं कोई भी इंजेक्शन, कोई भी गोली दे दी और ठीक हो गया, पहले हमको वजह जाननी पड़ेगी, है ना, कि बच्चा ऐसा हो क्यों रहा है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम बोलते हैं ह्यूमन ए सोशल क्रिएचर, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज हमसे बना हुआ है। समाज किस डायरेक्शन में जाएगा, किस रास्ते पे जाएगा, कैसा बनाना है, वो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हमको रहना है। कोई मून से, जुपिटर से या कहीं और प्लेनेट से नहीं आएगा, दुनिया से नहीं आएगा कि नहीं दुनिया ऐसी बनेगी, वो हमें ही डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ हमें ही रहना है। अभी हम हैं, हमारे पास नेक्स्ट पीढ़ी होगी, है ना, तो वो रहना है। तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाने के लिए वीडियोस, आज वक्त मिला, तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। और अगर आप में से कोई चाहता है कोई और टॉपिक हो जो जुड़ा हुआ हो आज का जो समाज है, युवा है, तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं ना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और लगता है कि कोई किसी के काम आ सकता है कोई पेरेंट के साथ में, तो आप उनके साथ में उसको भेज सकते हो। और लगता है कि अगर मैं किसी की सेवा लायक, हेल्प लायक हूँ, किसी बच्चे को गाइड करने लायक हूँ या कुछ भी लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।